डायलॉग भूल गया मैं, डायलॉग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सान्ध्या टाइम्स। हमारे साथ मौजूद है मुकेश ऋषि जी। मुकेश ऋषि जी, आप इस बार रावण का किरदार निभा रहे हैं, तो ये किरदार रामायण में बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो इसे निभाने के लिए आपकी रूटीन इसे निभाने के लिए रूटीन के लाइफ में क्या चेंजेस आए और कैसे आप इस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं? चेंजेस कुछ ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ तो तकरीबन 4 महीने पहले तय हो गया था कि ये रोल करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बाकी जो मेरी रिक्वेस्ट थी उन्होंने मान ली थी कि मुझे मेरे डायलॉग्स पहले भेज दिए जाए, उन्होंने काफ़ी पहले भेज दिए थे। तो मैं अपने फ्री टाइम में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हाथ में लेके जाता था, पढ़ता रहता था। तो जिस तरह एक एक्टर एक एक्सरसाइज करता है जब कोई नई चीज़ उसके हाथ में आती है, तो ये तो कॉमन फैक्टर है, चाहे फिल्म हो या स्टेज हो। हम लाइनें तो हम अपने टाइम पर उस हिसाब से करते रहते हैं, क्योंकि स्टेज का एक अलग बात होती है जो फिल्म से अलग हो जाती है। उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ये वन गो में है सब कुछ। जब एंट्री होगी तो फिर ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं और वापस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो एक चैलेंज जो रहता है वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका कोई बोझ नहीं रहता। वो एक्सेप्ट जिस दिन किया था उस दिन पता था कि ये इस तरह ही होने वाला। तो मुझे लगता है कि अभी इतने साल भी हो गए तो ये चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो सर, इससे पहले भी मतलब इस तरह के नाटक में आपने काम किया है, तो दिल्ली के दर्शक की बात किया जाए तो इसको लेकर आपको क्या उम्मीदें हैं कि इस बार क्या दिल्ली के दर्शकों में क्या एक अलग उत्साह क्या आपको लगा? देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में रामलीला को एक लोग समझने की कोशिश करें जहाँ नहीं होती थी रेगुलरली। दिल्ली तो उनमें से है जहाँ बहुत ही रेगुलर कई सालों से होती चली आ रही है। तो दिल्ली वालों के लिए नई बात नहीं है। सुना मैंने 8-10 जगह बहुत बड़ी बड़ी रामलीला होती है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा 10-12 साल बाद एक न्यू जनरेशन की बात आती है, तो उनको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि बच्चे ज़रूर आएँ देखने के लिए, और वो रामलीला के माध्यम से उनको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। वरना तो उनके पास रामायण भी है, उससे भी घर में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ें, ज़िंदगी उसमें से ढूंढ सकते हैं। इन दोनों महाभारत और रामायण में ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी वहीं पे है, अलग नहीं है किसी से भी। तो सिर्फ समझने की बात है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे यंग बच्चे आएँ और ये एक्सपीरियंस लें। और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं एज ए रावल कुछ जो बातें मुझे दी गई हैं कहने के लिए, उसमें से कुछ अच्छी बातें जो हैं और कुछ ऐसी बातें जो आप सीख सकते हो, वो बराबर उन तक पहुँचे। जैसा कि आपने बोला कि हम कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं, तो किरदारों की बात की जाए तो एक एक्टर के लिए किरदार ऐसा होना, मतलब उनकी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों के सामने कोई मैसेज छोड़ के जाए। तो आप अपने किरदार के जरिए क्या मैसेज दर्शकों के सामने छोड़ना चाहें? देखिए, इसमें एक तो हमें मालूम होता है क्या चीज़ है, फिर हमें जो लिखाई हमारे पास आती है, जिस तरह की डायलॉग आते हैं, हम उसी में ही फिर उस करेक्टर को पिरोते हैं। अब उसके बाहर तो मैं जा नहीं सकता, ना ही 10 लाइनें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं उसी में ही, क्योंकि वो करेक्टर शुरू से लेकर आखिर तक है तो ऑलरेडी उन्होंने पिरोया हो। अब मैंने उस गुलदस्ते को में थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा डालनी है, या उसमें कोई महक बेटर हो जाए, या कुछ उसमें ऐसी बात आ जाए मेरे तरीके से जो आम लोगों को मज़ा भी आए और समझ भी आए। तो यही कोशिश होती है। अब उसको ना बाहर जाना है और ना उसको कम करना है, तो उसी में ही मेरा कैरेक्टर है, तो उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसी तरह करते हैं। जब हम रावण के किरदार की बात करते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि नई जनरेशन आके देखे रामायण, तो रावण के किरदार से एक नई जनरेशन क्या मैसेज मिल सकता है? जैसे एक आपकी अपनी ज़िंदगी आप सोच लीजिए आंख बंद करके, तो देखिए रामायण में है कि नहीं, महाभारत में है कि नहीं, आप सोच लीजिए है कि नहीं। सब कुछ उधर है, समझे। मैं बदल जाऊंगा, मेरी दूसरी जनरेशन आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, लेकिन ये जो पुस्तकें हैं ना, ये बदलने वाली हैं। ये एक ही बार ज़िंदगी में आती हैं और लिखी जाती है सोने के अक्षर। ये वो लिख दिया गया होता है ना, 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 ही 4 होता है। हाँ, अगर आप बोले 8 में से 6 निकाल दो तो 2 निकाल दो तो 4 आ जाए, वो खेल नहीं है। 2 और 2 4, तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं नहीं मिलती।
तो बच्चों को इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस मोबाइल पे अवेलेबल है, लेकिन जब पढ़ने जाएंगे ना, इसको मत छोड़िए। अगर नहीं तो इसी पे पढ़िए, पढ़ के देखिए और महसूस कीजिए उन शब्दों को। आपकी अर्ली स्टेज में जब आपको ये ज़िंदगी समझ में आ जाएगी, जो आपकी आने वाली स्टेज है सारी एकदम क्लियर। सर एक लास्ट सवाल एक ये भी है मेरा, डाइट आप लोग अभी क्या ले रहे हैं ताकि मेरा अभी और कभी वाला नहीं होता, नहीं? मैं वही खाता हूँ जो खाते आए। हाँ जी, मैं वो, मेरी ताकत डब्बों में नहीं है, हाँ, मेरी ताकत करेले में है, मेरी ताकत राजमा में है, दाल में है, आटे में है, समझा। लेकिन अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कितना खाना है, फिर तो आपको बहुत सारी क्या बोलते हैं, थोड़े से पढ़ने चाहिए कि मुझे ही नहीं पता मुझे क्या खाना चाहिए। ये गलत। शरीर वही है जिससे बना हुआ है। हाँ, उसमें अलग कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन आप जब A to Z चीज़ें चेंज करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए आप बने ही नहीं हुए, तो टाइम लगता है। उस सिस्टम से आप बने ही नहीं हुए। आप कैसे चना निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, राजमा रोटी कैसे निकाल, अब कितनी खानी है, ये साइंस आपको मालूम होना चाहिए। जैसे काम करते हैं, और शरीर एक ऐसी चीज़ है ना, जिस आदमी ने शरीर को महसूस कर लिया ना, दोस्त बना लिया ना, उसको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं क्या करूँ। गाजर कब ख़राब थी? खीरा किसने कहा ख़राब है? प्याज अदरक लहसुन किसने कहा ख़राब है? लेकिन आपको दूसरे तरीके से पैसे दे के जब कहा जाता है, उसका तरीका वो कर दिया जाता है और अच्छा होगा, जूसेस अच्छे होंगे, नहीं कहता। लेकिन जब आप संतरा का खाते हो तो उसकी हर चीज़ जो है आपको उसका असर ज़्यादा होता है। तो एनीवे जैसे भी करें, आप जो नेचुरल चीज़ें हैं जहाँ रहते हैं, सिंपल बात बताऊँ, हर स्टेट का एक अपना ही फ्रूट होता है, एक अपना ही वहाँ का खाने पीने का एक पैदा होती है। वो खाइए, जो चीज़ भगवान जहाँ रह रहे हैं वो सब दे रहे हैं, वो खाइए। तरीका थोड़ा सा संभालना पड़ता है। सर आखिर में एक डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुबह से बहुत डायलॉग बोले, अब आपको ये देवी जो है ये डायलॉग सुना दो, सुनाओ पुत्र, कोई अच्छा सा डायलॉग सुनाओ और रावण खुश हो जाए। तो इसलिए सर देखा, कोई काम आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करिए उसका फल मिलेगा। ठीक है देवी, थैंक यू सर। खुश रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टेक केयर। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम समाप्त होता है। नमस्कार।